तो so after discussing the valencies of mainly four elements, carbon, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इनकी वैलेंसीज अगर हमें पता हो तो हम इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इट मींस दैट कि कार्बन कैन मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। If the valency of hydrogen is 1, so hydrogen can make only one bond. If the valency of oxygen is 2, so oxygen can make two bonds. And if the valency for nitrogen is 3, so nitrogen can make 3 covalent bonds. हमने कुछ स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की थी, मैंने अपलोड कर दी है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। जैसे ये सारे आपके सामने बने हुए हैं, मेथनॉल भी है, एथेनॉल भी है। खैर अभी मैं नाम के उस पर नहीं जा रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि इफ आई नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मुझे उसकी अरेंजमेंट पता लग सकती है कि कौन किससे कनेक्टेड है। ये किस तरह अगर मुझे वैलेंसी पता हो, जैसे मैंने कल आपको बोला कि यार ये एक फॉर्मूला है और मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, आपने 3 हाइड्रोजन यूं करके लगा दिए। फिर आपने कहा एक और कार्बन है, आपने एक और कार्बन लगा दिया। फिर आपके पास OOH। अब हमें तो पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ईच ऑक्सीजन हैज टू मेक 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसने भी 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए और इसने भी 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए और हाइड्रोजन ने 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो ये आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपको चीजों की वैलेंसीज पता होंगी, अदरवाइज स्ट्रक्चर बनाने में आपको बहुत सफर करना पड़ेगा। तो और ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, बस सिर्फ वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। पूरी केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ यही नजर आ रहे होंगे, टिल 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 पॉलीमराइजेशन। तो अच्छा, फिर हमारे पास क्या आता है, चूंकि आई टोल्ड यू के more than 10 millions of organic compounds have been discovered so far, okay? अब ऑब्वियसली हमें इनको अरेंज भी करना पड़ेगा। अगर पीरियोडिक टेबल में टोटल 120 एलिमेंट्स हैं और हमने उनको इतना ज्यादा अरेंज किया, उसकी एक पूरी थ्योरी है, इतने सारे साइंटिस्ट हैं, हम यहाँ पढ़ाते नहीं है ऑब्वियसली, काम की बातें करते हैं हम लोग। तो बड़ा उसको अरेंज करने में डिफरेंट डिफरेंट लोग आए, ओके। तो अब इसमें होता ये है कि अब जाहिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उससे कई गुना ज्यादा है, तो हमें इसको भी अरेंज करने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बात को और से सुनिएगा आप, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के। लेट्स सपोज हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि यार ये एल्कली फैमिली है, ये हैलोजन की फैमिली है, ये नोबल गैसेस हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, ये ग्रुप 3 के मेंबर्स हैं। तो इन शॉर्ट कि हमने पीरियोडिक टेबल को डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। और इनफैक्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे नोबल गैस है, सेंटर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और मतलब आप समझ रहे हो कि कितना वेल मैनर्ड हमने उसको अरेंज किया हुआ है। तो ऑब्वियसली हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी इसी तरह से अरेंज करना चाहिए, है ना? तो हम उसको अरेंज करते हैं। तो in the same way, if I ask, can you tell me on the basis of what we have arranged all the elements in the periodic table? So you will say proton number. भाई why hydrogen is at the top? You know hydrogen first group में नहीं होता। अगर आप periodic table देखो तो hydrogen is बस बिल्कुल बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ है। It's not in any of the group, बिल्कुल अलग है। Hydrogen is at the top. Why? Because the proton number for hydrogen is 1, that's why. बाकी इसका कोई और रीजन नहीं है, प्रोटॉन नंबर इज 1, दैट्स व्हाई। तो फिर 2 3 4 5 6 7, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। सो द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट इज व्हाट? ओनली द प्रोटॉन नंबर। तो ऐसे ही जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं, सो द बेसिस ऑफ arrangement is, so the basis of classification is functional group, okay? So the basis of classification is functional group. So इसको मैं कहता हूं कि classification of organic compounds,
और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बात याद आ गई कि हम जब भी आपको बोलेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप लोग क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स नाम से अंदाजा हो रहा है आपको कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना? तो हमने कल आपको एक और बात बताई थी कि ऑक्सीजन, व्हाट इफ यू हैव एन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग अगर होगा यानी कि OH होगा तो वो अल्कोहल होगा। तो ऑब्वियसली अल्कोहल भी एक डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन ही है, ऑब्वियसली वो एल्कीन से ही बना है, हम आगे इसको देखेंगे। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि आप डेफिनेशन चेंज नहीं करोगे भाई, द डेफिनेशन विल रिमेन सेम लाइक द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑलवेज। तो अब जैसे आपके पास डिफरेंट फैमिलीज थी ऑर्गेन पीरियोडिक टेबल में, इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। अल्कोहल की फैमिली अलग है, एल्केन अलग है, एल्कीन अलग है, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग है, एस्टर अलग है, एमाइन अलग है, हेलोजिनो एल्केन अलग है। तो इस तरह से हमें इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपके पास एक चीज बार बार आपको नजर आ रही होगी, दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। ओके, एल्काइल ग्रुप है क्या? एल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। alkyl group is represented by capital R. Okay, capital R, जहां भी आपको R नजर आएगा आप बोलोगे इट्स एन alkyl group. और what is R? It can be any carbon containing group. Any carbon containing group. अभी एक मिनट रुक जाओ, अभी सब समझ आ जाएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलो थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा मैं। हमने आपको कहा था कि एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कल ऑर्गेनिक की काउंटिंग बताई थी, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। इन आवर सिलेबस वी आर सपोज टू डिस्कस टिल कार्बन 4। पहले ज्यादा था, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, टिल कार्बन 4 वी हैव टू डिस्कस, ओनली 4 कार्बन तक हमें डिस्कस करना होता है। टिल ब्यूटेन, लाइक ब्यूट, ब्यूट मीन्स द 4 कार्बन एटम्स। सो मैंने आपको कहा कि इफ द मीथेन इज CH4, ओके, if the methane is CH4, so the methyl would be CH3, यानी कि 1 हाइड्रोजन लेस, यानी कि 1 हाइड्रोजन लेस। If the methane is CH4, so the methyl would be CH3। आप अपना कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस वेरी क्लियर करो यहाँ पर कि मीथेन इज सिंपल लाइक द CH4, बट अगर एक हाइड्रोजन कम हो गया ना तो वो फिर मीथेन नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा वो? मिथाइल बन जाएगा। सो इन द सेम वे, इफ आई हैव ईथेन like C2H6, so if I have ethane that is C2H6, so what if I'm going to remove 1 hydrogen? So it's gonna be C2H5. So it would be ethyl. It's not ethane, it's ethyl. ओके, अब आप सोच रहे हो कि कहाँ यूज होता है, अभी 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 रुक जाओ, ताकि एटलीस्ट जब मैं आगे इन चीजों का इन चीजों को लिखूं या मैं बोलूं, आपको पता तो हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, बिल्कुल ब्लैंक ना हो आप, बिल्कुल ब्लंट ना हो कि यार पता नहीं ये क्या होता है एल्काइल और मिथाइल और इथाइल। तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि अगर आप अपने एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दोगे, ओके, तो फिर वो क्या बन जाएगा? एल्काइल बन जाएगा। तो वी कैन हैव एल्काइल, दिस इज वेरी इजी। ओके, तो अगर आप अपने एल्केन में से, मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दूं जरा, अगर आप अपने एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को कम कर दोगे तो फिर वो एल्केन एल्केन नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या बन जाएगा? एल्काइल बन जाएगा। ये पॉइंट वाली बात है इसमें कि अगर आपने एल्केन को एल्काइल बनाना हो तो आप क्या करोगे? एक हाइड्रोजन कम कर दोगे। और आप जैसे ही एक हाइड्रोजन कम करोगे तो फिर वो एल्केन एल्केन नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या बन जाएगा? एल्काइल बन जाएगा।
So we can prepare methyl from methane, ethyl from ethane, propyl from propane and butyl from butane, है ना? बड़ा आसान सी बात है ये तो generally it is represented by R. Generally it is represented by R. Simple. Okay. तो अब जब भी आपको आर लिखा हुआ नजर आए ना, तो अब आपके जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि व्हाट इज आर। आप समझ जाइएगा कि आर में बी 1 कार्बन, आर में बी 2 कार्बन, आर में बी 3 कार्बन और आर में बी 4 कार्बन एटम्स। तो मतलब कोई भी कार्बन कंटेनिंग स्पीशी होगी ये। क्योंकि देखो डिपेंड करेगा ना आपके पास कौन सा फॉर्मूला गिवन है। तो मतलब मैं इसको स्पेसिफिक नहीं कर रहा, मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ कि कोई भी हो सकता है। जो भी आपको नजर आएगा, लाइक 1 कार्बन है तो आप बोल देना मीथाइल, 2 हैं तो बोल देना इथाइल। तो जनरली इट इज कॉल्ड एल्काइल। सो एल्काइल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। So before going to classify organic compounds, so let me tell you what the functional group is. Let me tell you what the functional group is. अच्छा, ये बड़ा आसान है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। और शुरू की चीजें थोड़ी सी मतलब डेफिनेशन वाली हैं, फिर आगे थोड़ा सा हिसाब किताब चेंज हो जाता है, रिएक्शन शुरू हो जाते हैं वन वन लाइन के, तो वो फिर आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं क्या कंडीशन है, खैर बात की बात है ये। तो फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स हैव टू एग्जांपल्स। लेट्स से इफ आई हैव कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स होने चाहिए ना, ये मैंने कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स बना दिए और ये आपके पास बन गया मीथेन। ये आपके पास क्या बन गया? मीथेन। इन द सेम मैनर मैंने यही काम किया, लेकिन अब मैंने क्या किया कि उसके साथ लगा दिया ओ एच। और से देखते रहना भाई, और से देखते रहना कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक में मैंने मीथेन किया और ये कुछ और है। अभी मैं नाम लेके आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि यार ये मैं क्यों करवा रहा हूँ। देखो, इसका नाम ये होता है गैस, ये होता है लिक्विड, ये होता है लो बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है इनसॉल्यूबल इन वाटर और वो होता है सॉल्यूबल इन वाटर। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, हालांकि दोनों में डिफरेंस नहीं है इतना ज्यादा, सिर्फ यही तो लगा है आकर। क्या कहते हो? और तो कोई चेंज नहीं आया। यहाँ H था तो वहां OH लग गया। इस OH के लगने से कितनी प्रॉपर्टी में चेंज आया आप लोग देख सकते हो। सिग्निफिकेंट चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। सॉल्यूबल था तो इनसॉल्यूबल हो गया, लो था तो हाई बॉइलिंग पॉइंट हो गया, गैस था तो लिक्विड हो गया। तो मतलब ये है कि ये जो OH है ना, this is going to be responsible person for the change in the physical properties. So this is known as functional group. This is known as functional group. अब आपको थोड़ा थोड़ा जहन में आया, हाँ यार फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो हाउ कैन आई डिफाइन फंक्शनल ग्रुप? हाउ कैन आई डिफाइन फंक्शनल ग्रुप? तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये है कि एक ऐसा ग्रुप, और से सुनिएगा जरा, मेक सेंस। एक ऐसा ग्रुप जो आपके कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट को चेंज करे, चाहे वो सॉल्युबिलिटी को चेंज करे, चाहे वो गैस को लिक्विड बना दे, चाहे कुछ भी करे वो, but this is going to be the responsible for the change in the physical properties. So this is going to be known as, so this is known as functional group. तो इसकी Sir, डेफिनेशन आती है, एन एटम, एक मिनट, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना सिर्फ OH ही हो, और भी तो होते हैं, और भी तो फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। तो एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, अब ये OH इज अ ग्रुप ऑफ एटम, लाइक इट हैज टू एटम्स O and H, an atom or group of atom which gives the unique property to an organic compound is called functional group.
तो यही फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में इतना चेंज आया है। अगर फंक्शनल ग्रुप ना होता तो प्रॉपर्टी में इतना चेंज ना आता। हाँ भाई ईशल पूछो क्या कह रही हो। नहीं सर, आपने समझाया वो समझ आ गई बात। ओके की रिपोर्ट हो गई जी। फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया हमारे पास। तो क्या और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं? हाँ जी बिल्कुल और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तभी तो हम आपको बता रहे हैं वो क्लासिफाई करने से पहले क्या पहले आप ये समझ लो कि फंक्शनल ग्रुप होता है क्या है। देखो ऐसे ऐसे फंक्शनल ग्रुप और भी होते हैं और हर एक की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। थोड़ा सा और इसको आसान कर दूं मैं अगर, इंसानों को अल्लाह ने क्लासिफाई कर दिया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ समझाने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये पंजाबी है ये पठान है। वाई टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के हु यू आर। ये पंजाबी है ये बलोची है ये पठान है ये सराइकी है ये वो है ये वो है ये फलाना है ये ढिमाका है। तो ये इसलिए नहीं कि मतलब जस्ट टू के यार आप इंट्रोडक्शन दे सको एक दूसरे को। इसी तरह से ये जो मैंने आपको बताया ना कंपाउंड में ओएच लगाकर, तो जिस भी कंपाउंड में आपको ओएच नजर आएगा ना आप उसे बोलोगे कि ये है अल्कोहल। तो अल्कोहल की पहचान हमने आपको करवा दी कि जब भी आपको ओएच नजर आएगा तो आप उस कंपाउंड को बोलोगे कि हाँ ये है मेरा कंपाउंड दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। तो आपको एटलीस्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन तो पता लग गई ना। ऐसे ही हमारे पास और भी रिप्रेजेंटेशंस हैं। जैसे मतलब एल्केन की अलग है एल्कीन की अलग है कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग है। ये मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के नाम बता रहा हूँ जो हमें डिस्कस करने हैं। ओके। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको सोडियम नजर आए तो आप बोलोगे ये तो एल्कली मेटल्स का है। जैसे आपको क्लोरीन नजर आए तो आप बोलोगे ये तो हेलोजेंस का है। जैसे आपको नोबल गैसेस नजर आए यानी कि आपको हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जीनॉन रैंडॉन या आपको नजर आए तो आप बोलोगे ये नोबल गैसेस का है। अगर आपको कॉपर वगैरह आयरन वगैरह नजर आए तो आप बोलोगे। इसी तरह से पहचान हो गई ना आपको कि ये कौन से ग्रुप में होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट है या ग्रुप टू है या नोबल गैसेज हैं। इसी तरह से आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम क्या कर रहे होते हैं इनको क्लासिफाई कर रहे होते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो उनमें से एक कैटेगरी मैंने आपको बता दी दैट इज गोइंग टू बी एन अल्कोहल। तो इस तरह की और भी होती हैं। अब वो मैं सारी कैटेगरीज आपके सामने लिख रहा हूँ और आपको ये सारे के सारे क्या करने हैं याद रखने हैं। सिर्फ याद ही नहीं बल्कि जब भी मैं आपको कोई कंपाउंड दूं तो आपको देखकर अल्कोहल है एल्केन है एल्कीन है या कोई और है तो हम इस तरह से पता होना चाहिए बिल्कुल ऐसे जैसे आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होता है। ओके। तो नंबर वन, तो नंबर वन इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शनल ग्रुप। ओके फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी एक एग्जांपल। सो द फर्स्ट वन इज एल्केन, दैट इज आर, सिंगल बॉन्ड आर। यानी कि आप एग्जांपल ले लो इसकी सी सी एच 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 एच। आप तीन, अब दो की जगह तीन हाइड्रोजन तीन कार्बन ले लो, तीन की जगह चार कार्बन ले लो, चार की जगह पांच कार्बन ले लो। मतलब है कार्बन ही है, कॉन्सेप्ट दे दिया ना मैंने आपको, होता कार्बन ही है ये आपकी। आप इसमें जितने भी ले लो। तो इससे आपने क्या सीखा कि आइंदा से कभी भी अगर आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नजर आएगा और साथ में हाइड्रोजन होंगे तो आप बोलोगे कि वो कौन है, एल्केन है। जी पूछो बेटा पूछो। सर हमारे टीचर ने तो बोला था कि कोई एल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है। हाँ ओके, एल्केन का फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है। हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता लगे यहाँ पर कि यार ये भी एक फैमिली मेंबर है ऑर्गेनिक का बेसिकली। आप इसको इस टर्म में बात करो। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली जैसे OH हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया एल्कीन हो गया एस्टर हो गया हेलोजिनो एल्केन हो गया। हम अभी क्या कह रहे हैं आपको कि देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा आर सिंगल बॉन्ड आर।
यानी मैंने आपको बस ये बता दिया कि आइंदा से कभी भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और उसके साथ हाइड्रोजन नजर आ रहे हो तो यार आप कह देना वो कौन है, वो एल्केन है। ओके, वो एल्केन है। तो बेसिकली हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि देखो ये भी एक फैमिली है एल्केन, फिर एल्कीन भी एक फैमिली है, फिर अल्कोहल भी एक फैमिली है। इसको मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आप यूं समझ लो। ओके, इसको हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि देखो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो क्या है हमारे पास, वो भी एक सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। इसी तरह से हम दूसरी कैटेगरी अगर मैं आपको बताऊं तो वो एल्कीन होता है, वो एल्कीन होता है। अब एल्कीन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कि आप इसकी एग्जांपल ले लो, यानी कि आप इसकी एग्जांपल ले लो, इथीन ले लो, इथीन ये लो, ये मैंने कार्बन कार्बन के बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड, ये आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया। ओके, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया, सही है। ये एक और आपके पास फैमिली मेंबर आ गया। तो आइंदा से अगर जब भी आपके सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा तो आप क्या बोलोगे कि वो कौन है, वो एल्कीन है। देखो ना, अब तुम्हें पता लगती जा रही हैं चीजें, हाँ यार अब ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अब एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड एल्कोहल। इसका क्या होता है, ROH। अब आप इसकी एग्जांपल ले लो, ये लो मैंने OH लगा दिया, एच एच एच, ये लगा दिया, ये लो मैंने। तो OH आपको नजर आ गया तो आप बोलोगे ओके ये अल्कोहल है मेरे पास। अब देखो मैंने R जो लिखा है ना, मैंने R को एज अ वन कार्बन कंसीडर कर लिया। आप दो लगा लो, तीन लगा लो, चार लगा लो, जब आपको फुल एकदम ट्रेन हो जाओगे तो फिर आपको ये चीजें थोड़ी सी और जो है ना आम सी कॉमन सी लगने लग जाएंगी। तो इसलिए हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि यार ये आर है, आर में भी एनी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। एक ये भी हमारे पास फैमिली मेंबर आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक और होता है हेलो जीनो एल्केन, हेलो जीनो एल्केन, या वो नहीं बोले तो RX, एक्स बोले तो कोई भी हैलोजन का मेंबर ले लो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये लो आप ये ले लो। मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, ये बन गया हैलोजिनो एल्केन। एक्स बोले तो, एक्स बोले तो कोई भी ग्रुप 7 का मेंबर। वैसे ज्यादातर नजर आ रहे होंगे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन मोस्ट कॉमनली। इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। वो होता है RC डबल बॉन्ड O और OH। दिस इज ऑल्सो रिटन एज RCOOH। दिस इज ऑल्सो रिटन एज RCO2H। इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ए ऐसे ऐसे और इससे पहले ऐसे। अब मैं देखूंगा पता है किसको, मैं पता है किसको देखूंगा, मैं देखूंगा ये है तो ओके की रिपोर्ट है भाई, तो मतलब समझ जाओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं देखूंगा इसको, अगर OH है तो समझ जाना अल्कोहल है, चाहे 50 कार्बन हो या 10,000 कार्बन हो। मेरे काम की चीज ये है, अगर ये होगा तो मैं कहूंगा अल्कोहल है, नहीं होगा तो मैं कहूंगा नहीं है अल्कोहल ये। अगर ये होगा तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर ये नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है। ये हो गया बात, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आता है एस्टर, फिर हमारे पास आता है एस्टर, एस्टर बोले तो कुछ ऐसा, RCOOR। अब आप इसकी कोई एग्जांपल ले लो, COOC देन C, ऐसे ऐसे ऐसे। सिंपल है ना, आसान है ना बिल्कुल। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में और एस्टर में ज्यादा फर्क नहीं है, ये साइड सेम है, ये साइड उसकी और इसकी सेम है, गौर से देखो जरा। बस यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है। बोले तो कार्बन है, देखो CH3 में नहीं कहना चाहता,
कल को दो कार्बन आ जाए, फिर आप बोलोगे आपने तो CH3 बोला था, तभी तो हम R लिख रहे होते हैं यहाँ पे। अब मैंने आपको पढ़ा दिया मेथनॉल, कल को आ गया एथेनॉल, आप बोलोगे सर आपने तो एक कार्बन बताया था अल्कोहल में होता है, ये तो 3 आ गए, ये तो 4 आ गए, तो तभी तो कह रहा हूँ R जनरलाइज कर दिया, कुछ भी हो सकता है ये। सेट 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 सेट, ये एस्टर हो गया हमारे पास। अब आ जाओ आगे जरा हमारे पास, जब आप पॉलीमर पढ़ोगे ना, जब आप पॉलीमर पढ़ोगे ना तो आपके पास एक और नजर आ रहा होगा आपको, एमाइड। आपको क्या नजर आ रहा होगा? एमाइड। एमाइड लिंकेज जिसे हम कहते हैं। तो मैं अभी से ही उसका इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूं ताकि बाद में आपको आसानी हो जाए। एक और होता है एमाइड, बोले तो कुछ ऐसा, बोले तो कुछ ऐसा, यानी कि ऐसा। सही है, ये एमाइड है आपके पास। इसकी एग्जांपल अगर आप ले लो तो ये कुछ ऐसा होता है। अब ये जो आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं ना, ये आपको वन बाय वन करके डिटेल्ड डिस्कस करने हैं। लेकिन वो डिटेल डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज पता हो कि अगर मैं आपको एक लिस्ट ऑफ कंपाउंड दे दूं, 10-12 कंपाउंड मैंने आपको दे दी है, सही है, और मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा चलो भाई आप इसे ना आप इसे आइडेंटिफाई करो, कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन अल्कोहल है, कौन कार्बोक्सिलिक है, कौन एस्टर है, कौन एमाइड है, कौन हेलोजिनो एल्केन है। तो ये आइडेंटिफाई करना जो है वो बड़ा आसान है, सही है। तो अगर मैं आपको लेकर जाऊं यहाँ पर तो जरा गौर से देखिएगा कि आपके पास इसमें मल्टीपल कंपाउंड्स बने हुए हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो अगर आप इन्हें देखो तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कौन बताएगा क्या है ये? यस, क्या है ये बोलो? एस्टर। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं आपको बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट, तो ये तो इन्होंने 3 ऑक्सीजन लगाए हुए हैं, नॉनसेंस। 3 ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस बताऊं आपको, जरा गौर से देखिएगा, ये थोड़ी सी कंफ्यूज करती है चीज, इसको भी क्लियर कर लो आप लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड के आखिर में कौन होता है? OH। एस्टर के आखिर में कौन होता है? O और C, OC। समझो जरा बात को, OCOH। अब देखो जाके, अब का आप जाके देखो, अगर ये 2 ऑक्सीजन नहीं एक होता ना तो OH सर OH OH। तो सी सॉरी, ओ का बॉन्ड बन रहा है, वहां सी ओ का तो बॉन्ड बन रहा है, सी डबल ओ का बॉन्ड बन हाँ बिल्कुल अल्कोहल बिल्कुल का। बनता है, बिल्कुल बनता है। देखो अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, एस्टर आ जाए जरा, फिर मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकना जरा, एस्टर आने वाला है, मैं फिर दिखाऊंगा आपको। ये देखो जरा, ये देखो, ऊपर आ जाओ जरा। ये कौन है? अल्कोहल है, कैसे पता लगा? OH आया। ये कौन है? अल्कोहल है, कैसे पता लगा? OH आया। ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे पता लगा? ये आया। ये कौन है? कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे पता लगा? क्योंकि ये आया। C डबल बॉन्ड O देन H। अगर मैं इस H को हटाकर CH3 कर दूं, अब बन जाएगा ये क्या? एस्टर। अब बन जाएगा ये एस्टर। तो एस्टर में और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर यहाँ OH आता है तो एस्टर के आखिर में OCH3 आ जाता है, या C2H5 आ जाएगा, या कोई भी कार्बन आता है। देखो ना मैंने R लगाया हुआ है, देखो ना मैंने एस्टर में क्या लगाया हुआ है, O के बाद मैंने R लगाया है, और यहाँ मैंने O के बाद क्या लगाया है? H लगाया है। तो अब आपको पता होना चाहिए। तो C डबल बॉन्ड O इसमें भी वैसा ही है, इसमें भी वैसा ही है। ईशल समझ आ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। हाँ जी, तो ये फर्क है कार्बोक्सिलिक एसिड में और एस्टर में। अच्छा अगर मैं आपको कहूँ ये क्या है, आप बोलोगे एल्कीन, मैं पूछूंगा क्यों, आप बोलोगे डबल बॉन्ड है। ये कौन है, आप बोलोगे एल्केन, मैं पूछूंगा क्यों, आप बोलोगे सिंगल बॉन्ड है। म- म- ये क्या है, आप बोलोगे अल्कोहल है, मैं पूछूंगा क्यों, आप बोलोगे OH है। बहुत इजी है चीजें, बट आपको बहुत अच्छी वाली, एकदम टाइट वाली पहचान होनी चाहिए।
अच्छा मैं आपको बोलूं ये क्या है, आप बोलोगे सर इसमें तीन चीजें हैं। कैसे तीन चीजें हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, आप बोलोगे एल्केन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आप बोलोगे एल्कीन। फिर ये कौन आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। भाई पता हो ना, एटलीस्ट पता तो हो आपको, तभी तो आप आगे काम कर पाओगे। आपको पता लगेगा मुझे रिएक्शंस क्या करने हैं, मुझे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन होगा। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान हमने आपको बता दी है। तो ये चीजें होती हैं, सही है, ओके। तो इस तरह से आप पहचान लेना, आपको चीजें जो है वो पता लग जाएंगी, सही है। अच्छा अब आप अगर आगे चलो इसमें, तो अब आप जरा ये देखिएगा, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अगर आप इसको देखो। एस्टर। यस बोलो, हाँ एस्टर है, बिल्कुल गुड। अच्छा क्यों एस्टर है पता है? अब आप इसको पहचानो जरा, मैं एक और चीज बताता हूँ। ओ ओ के बाद अगर एच, ओ ओ के बाद अगर एच है, ओ ओ के बाद अगर एच है तो वो कार्बोक्सिलिक है। लेकिन ये ओ ओ के बाद सी है। देखो सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको बताई है, अगर ओ ओ के बाद एच होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और ओ ओ के बाद अगर सी होगा तो वो कौन होगा? एस्टर होगा। बस इस हिंट को अपने जहन में आप रखना, तो आपसे चीजें गलत जो है वो नहीं होंगी। ओ ओ के बाद अगर सी है तो वो एस्टर है, और अगर ओ ओ के बाद एच है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। हजारों मसले यहाँ से आपके हल हो जाएंगे, सही है। अच्छा अब इसमें देखो ना, ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच, एल्कोहल्स हैं सारे के सारे, एल्कोहल 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 एल्कोहल। डायरेक्टली देखते ही हमने पहचान लिया। डायरेक्टली देखते ही हमने पहचान लिया कि ये सारे के सारे क्या हैं? अल्कोहल्स हैं। क्यों? कि हमने पढ़ा हुआ है कि यार जिस कंपाउंड में भी OH होगा तो वो कौन होगा? अल्कोहल होगा। तो बिल्कुल क्लियर हैं चीजें, बिल्कुल क्लियर हैं। अच्छा अब आप अगर आगे आओ, तो ये कौन है? हैलोजिनो एल्केन है। क्यों? कि इसमें हैलोजिन का मेंबर आ रहा है। क्यों? कि इसमें हैलोजिन का मेंबर आ रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन। तो उसमें हैलोजिन का एक मेंबर है, दैट इज क्लोरीन, तो ये हैलोजिनो एल्केन है। ये सिंपल एल्केन है। क्या कहते हो? ये सिंपल एल्केन है। और अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा नाम से देख के कैसे पहचानेंगे, वो हम जब पर्टिकुलरली फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो हमें कैसे करना है। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, वरना जो आता है ना वो भी चला जाएगा। ऑर्गेनिक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लोग बड़े परेशान होते हैं इसमें। तो थोड़ा तमीज से इसको पढ़ेंगे तो इनशाला चीजें बड़ी मैनेज रहेंगी, और इनशाला आपसे पास पेपर भी होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखो, ये कौन है? एल्केन है। कैसे पता लगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ये कौन है? एल्कीन है। कैसे पता लगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये कौन है? दोबारा से एल्कीन है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल, एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया ना तो वो एल्कीन हो जाएगा। एक भी अगर आ गया, 50 कार्बन लगे हुए, एक डबल बॉन्ड है, आप बोलोगे एल्कीन है। बात को समझो जरा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं। 10,000 कार्बन लगे हुए हो, एक डबल बॉन्ड है, आप बोलोगे वो एल्कीन है। तो एल्कीन की जो कैटेगरी है उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए बस। इसी तरह से अगर आप देखो, एल्केन, एल्केन, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, कैसा? आप देख रहे हो आप। तो अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन हो, तो आप एटलीस्ट उसको देख के ये तो बता सको ना कि इसकी कैटेगरी क्या है। सही है, तो तभी हम आपको आज बता रहे हैं कि आप एटलीस्ट आपको आइडेंटिफिकेशन पता हो, क्योंकि जब हम कल को रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो आप उस टाइम ना सोचो कि यार हमें कैसे पता लगेगा ये कौन है। अक्सर ऐसा होता है, आप कंडीशंस गलत बता रहे होते हो। क्यों गलत बता रहा होता है बच्चा कंडीशन? क्योंकि एल्कीन से अल्कोहल पे जाने का मेथड इज हाइड्रेशन, और एल्कीन से एल्केन पे जाने का मेथड इज हाइड्रोजिनेशन। तो आपको जब फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता, तो इसका मतलब ये है कि आप कंडीशन गलत बता दोगे। तो फंक्शनल ग्रुप की पहचान आपको होनी चाहिए, सही है। अच्छा अब आप आइए आगे जरा। ये एल्केन, ये एल्कीन, डबल बॉन्ड एल्कीन, सिंगल बॉन्ड एल्केन। इसी तरह से अगर आप आते जाओ, हेलोजिनो एल्केन, एल्केन, ये सारा पार्टी एल्केन का है ये। देखो डिजाइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजाइन। मैं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देख रहा हूं भाई, भले कैसे ही क्यों ना बना हुआ हो। समझो समझो जरा, बात को समझो। तो कहीं डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा तो मैं क्यों बोलूं ये एल्कीन है? सारा एल्केन है।
वो अलग बात है। ये सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा है, मेढ़ा टेढ़ा है, हमें उससे क्या करना है? हम तो देखना है यार सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो बस सही एल्केन होगा वो। इसी तरह से आगे आते जाओ। ये कौन है? आ गया ना अब। ये कौन है? ये कौन है? ये एस्टर है। कैसे पता लगा? क्योंकि ओ के बाद एच नहीं है। बात को समझो, समझो बात को जरा। ओ के बाद एच होता तो मैं कहता कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन ये ओ के बाद एच नहीं है, बल्कि ओ के बाद सी लगा हुआ है। तो जो आपको ये बता रहा है चीख चीख कर के भाई मैं कार्बोक्सिलिक नहीं हूं, मैं एस्टर हूं। तो एस्टर में और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि अगर ओ के बाद आपको एच नजर आ रहा हो तो आप बोलोगे कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर ओ के बाद आपको सी नजर आ रहा हो तो आप बोलोगे वो कौन है? एस्टर है। तो दिस इज एन एस्टर। और उसने बोला भी है द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर डब्ल्यू इज शोन। तो इसलिए आप एटलीस्ट डिफरेंस जरूर आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक में और एस्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके। अच्छा, अब देखो ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, ये अल्कोहल है। ये दोबारा एल्केन है लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये दोबारा एल्कीन है लेकिन ये अल्कोहल है। ये एल्कीन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप देख रहे हो ना? बस जो मैं बता रहा हूँ ना, बस इन्हीं के बारे में आपको पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल आपको नहीं करना है। ये सही है। फिर जब हम इसको पर्टिकुलरली शुरू करेंगे ना डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को, फिर हम उनको वहां पर इंशाल्लाह हम बाल की खाल निकालेंगे कि कौन सी चीज क्या है। हैलोजिनो एल्केन, हैलोजिनो एल्केन, हैलोजिनो एल्केन, हैलोजिनो एल्केन। ब्रोमीन की पोजीशंस डिफरेंट हैं। वी डोंट केयर अबाउट द पोजीशंस व्हेन वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन से हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। लगा हुआ है तो ओके की रिपोर्ट है, नहीं है तो फिर वो कोई और होगा। सही है जी। ओके। बाकी देखो अभी जो शुरू की बेसिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना भाई, देखो वो आपका लेगी